दोस्तों, कहते हैं कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। यानी कि हमें कोई भी कार्य करने से पहले सूझबूझ के साथ उसके बारे में सोचना चाहिए, नहीं तो हमें हानि ही होगी। तो आज हम अपनी कहानियों की कड़ी में आपको कुछ ऐसी ही सीख देने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त रणजीत कुमार। तो आइए एक कहानी के माध्यम से इस बात को और भी आसानी से समझते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में मोहन नाम का एक व्यक्ति रहता था, जो कपड़े सिलने का काम करता था। उसकी कपड़े सिलने वाली मशीन के ज्यादातर उपकरण लकड़ी से बने हुए थे। एक दिन बहुत ज्यादा बारिश होती है, जिस कारण बारिश का पानी उसके घर में भर जाता है। घर में बारिश का पानी भर जाने के कारण उसकी मशीन पूरी तरह से खराब हो जाती है। मशीन खराब हो जाने के कारण मोहन बहुत परेशान हो जाता है। वो दुखी होकर सोचने लगता है कि अगर जल्द ही उसने अपनी इस मशीन को ठीक नहीं किया तो वो कपड़े सिलने का काम नहीं कर पाएगा और उसके परिवार को भूखा रहना पड़ेगा। ये सोचकर मोहन जंगल जाने का फैसला कर लेता है, ताकि वो अपनी मशीन को ठीक करने के लिए अच्छी लकड़ी काट कर ला सके। फिर मोहन इस विचार के साथ जंगल की ओर चल देता है। वो पूरा दिन चलता रहता है, लेकिन उसे अपनी मशीन के लिए अच्छी लकड़ी वाला कोई भी पेड़ नजर नहीं आता है। फिर भी मोहन हार नहीं मानता है और अच्छे पेड़ की तलाश में आगे बढ़ता रहता है। काफी देर चलने के बाद अचानक मोहन की नजर एक पेड़ पर पड़ती है, जो काफी ऊंचा, मोटा और हरा भरा था। उस पेड़ को देख मोहन बेहद खुश होता है और कहता है, हाँ, ये पेड़ काफी अच्छा है। इसकी लकड़ी से मैं अपनी मशीन को फिर से ठीक कर सकता हूं। इस विचार के साथ मोहन कुल्हाड़ी उठाकर जैसे ही पेड़ के तने पर मारने के लिए अपना हाथ ऊपर उठाता है, तभी पेड़ की डाल पर एक देवता प्रकट हो जाते हैं। देवता मोहन से कहते हैं, मैं इस पेड़ पर रहता हूं और आराम करता हूं, इसलिए तुम्हारा इस पेड़ को काटना उचित नहीं होगा। वैसे भी किसी भी हरे पेड़ को काटना ठीक नहीं है। देवता की बात सुनकर मोहन क्षमा मांगते हुए कहता है, हे देव, मैं मजबूर हूं। मुझे इस पेड़ को काटना ही पड़ेगा। इस पेड़ की लकड़ी मेरी मशीन के लिए उत्तम है। बहुत ढूंढने के बाद मुझे ये पेड़ मिला है। अगर मैं इस पेड़ को नहीं काटूंगा तो मेरी मशीन खराब रह जाएगी और मैं कपड़े सिलने का काम नहीं कर पाऊंगा। इस वजह से मैं और मेरा परिवार भूखों मर जाएगा। मोहन की बात सुनकर देवता कहते हैं, मोहन, मैं तुम्हारे जवाब से खुश हूं। तुम इस पेड़ को ना काटो। इसके बदले तुम्हें जो वरदान चाहिए वो मांग सकते हो। मैं तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी करूंगा। देवता से वरदान की बात सुनकर मोहन बहुत देर विचार करके कहता है, हे देव, मैं वर के लिए अपने मित्र और पत्नी से राय लेना चाहता हूं। इसलिए आप मुझे सिर्फ एक दिन का समय दे दीजिए। मोहन के आग्रह को देवता मान लेते हैं और उसे एक दिन विचार करने के लिए दे देते हैं। एक दिन का समय लेकर मोहन अपने घर की ओर चल देता है। रास्ते में उसे उसका मित्र मिलता है। अपने मित्र से मिलकर मोहन उसे देवता की वरदान वाली बात बताता है। उस पर मोहन का दोस्त उसे एक राज्य मांगने की सलाह देता है। मित्र कहता है कि यार, मामला तो बहुत कठिन है, लेकिन यार इससे किस्मत पलट जाएगी। तुम ना देवता से वरदान में एक राज्य मांग लो। तुम उस राज्य के राजा बन जाना
और मैं उस राज्य का मंत्री बन जाऊंगा। फिर हमें कोई कष्ट नहीं होगा और हम आराम से अपनी जिंदगी बिता पाएंगे। यार, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, पर इस बारे में एक बार मैं अपनी पत्नी से भी पूछ लूं, फिर मैं देवता से वरदान भी मांग लूंगा। यार, तुम्हारी पत्नी काफी घमंडी और मूर्ख है, इसलिए तुम्हें उससे राय नहीं लेनी चाहिए। ऐसी स्त्री केवल अपने लाभ के बारे में ही सोचती है, बाकी आगे का तुम देख लो यार। मित्र, फिर भी वो मेरी पत्नी है, इसलिए मैं उसकी राय एक बार जरूर लूंगा। हैं? इतना कहते हुए मोहन अपने घर की ओर बढ़ जाता है। घर पहुंचकर मोहन जंगल में घटी पूरी घटना अपनी पत्नी को बताता है। देवता से वरदान मिलने की बात सुनकर मोहन की पत्नी कहती है, सुनो जी, राज्य मांगकर कोई लाभ नहीं है। राजा की तो कई जिम्मेदारियां होती हैं। वो तो कभी अपना जीवन भी सुख से नहीं बिता पाता। और आप देखो, 2 हाथ से ही इतने अच्छे कपड़े सिलकर ठीक ठाक कमा लेते हो। ऐसे में अगर आपके 2 सिर और 4 हाथ हो जाएं तो आप दुगने कपड़े सिल पाओगे। इससे कमाई भी दोगुनी हो जाएगी और आपका मान भी समाज में बढ़ जाएगा। पत्नी की ये बात सुनकर मोहन को समझ आ जाती है और वो देवता से वरदान मांगने जंगल की ओर चल देता है। जंगल पहुंचकर दोबारा देवता से मिलता है। देवता मोहन को देखकर कहते हैं, मोहन, मांगो, क्या और मांगना है तुम्हें? हे देव, आप मुझे 2 सिर और 4 हाथ दे दीजिए। देवता मोहन की बात सुनकर पूछते हैं कि तुम 2 सिर और 4 हाथ क्यों मांगना चाहते हो? तब मोहन बताता है कि 2 सिर और 4 हाथ होने पर वो दुगने कपड़े सिल पाएगा, जिससे उसकी कमाई पहले से अधिक हो जाएगी। मोहन की ये बात सुनकर देवता मुस्कुराते हैं और मोहन को वरदान दे देते हैं। देवता का वरदान पाकर मोहन को 2 सिर 4 हाथ हो जाते हैं। वरदान पाकर मोहन बहुत खुश होता है और अपने घर की ओर चल देता है। मोहन जैसे ही अपने गांव पहुंचता है तो गांव में खेल रहे बच्चे उसे देखकर डर जाते हैं और वो सब उसे एक राक्षस समझ लेते हैं। तभी कुछ गांव वाले हाथ में हथियार लेकर मोहन पर हमला कर देते हैं और मोहन की मौत हो जाती है। जब मोहन की मौत की खबर उसकी पत्नी को पता चलती है तो वो फौरन मोहन को देखने पहुंच जाती है। मोहन की लाश देखकर उसकी पत्नी रोने लगती है और कहती है कि ये सब मेरी गलती है। मैंने उनसे देवता से 2 सिर और 4 हाथ मांगने के लिए कहा था। अगर ऐसा ना होता तो आज मोहन को कोई राक्षस ना समझता और वो जिंदा होते। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें किसी भी कार्य को सोच समझ कर करना चाहिए। बिना सोचे विचारे किया गया कोई भी काम हमेशा दुखदाई होता है। ऐसे ही ज्ञानप्रद कहानियों और जानकारियों के लिए प्लीज हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि रोचक जानकारी से आप हमेशा अपडेट रहें। नमस्कार।